पहलगाम में घटी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना पर चर्चा करने हेतु हमारे पारदर्शी विकास न्यूज के संपादक श्री सुशील कुमार जी के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सुशील कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार जी, स्वागत है जी। ये पहलगाम घटना को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए वेद प्रकाश जी, अगर हम बात करें पहलगाम घटना की तो ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है जी। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। व्यक्ति को इतने नीचे नहीं गिर जाना चाहिए कि बाद में उसे बनाने में कि कहीं कोई गुंजाइश भी ना बचे। अपना देश अगर देखें तो एक सूत्र में पिरोया हुआ देश है। माना कुछ राजनीतिक दल वोटों की राजनीति के लिए हिंदू और मुस्लिम और जातिवाद करते रहते हैं, लेकिन अगर एक राष्ट्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही गलत है। इस प्रकार से के जो क्रियाकलाप है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। पाकिस्तान जो आज बुरे दौर से गुजर रहा है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सरकार है जी, उसे भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आखिर पाकिस्तान के लोग, आतंकवादी संगठन के लोग अगर भारत में प्रवेश कर गए हैं या उन्होंने आकर के ऐसी घटना को अंजाम दिया है तो ये इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी ठहरा ही जा सकती है। ये जिम्मेदारी उनकी है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में इतने समय के अंतराल के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी लोग यहां पर दोबारा घुसे। और सबसे ज्यादा अगर दुखद बात अगर है तो जो उन्होंने धर्म पूछ करके गोली मारी, यह एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। अच्छा सर, ये बताइए, कश्मीर में जब से ये नई सरकार बनी है, इसके गठन के बाद से ऐसी घटनाओं में क्या वृद्धि हुई है? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था। अभी मैं आपसे यही कह रहा था कि क्या कारण है कि जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ है उसके पश्चात से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। किसी को आरोपित करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। अच्छा, इधर टूरिज्म क्षेत्र में जो कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है जी, उससे भी क्या आपको ऐसा लग रहा है कुछ, मतलब पाकिस्तान को खासकर कुछ ईर्ष्या हो रही है? देखिए, पाकिस्तान तो एक तरह से अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका देश आगे बढ़े, आपके देश में आपकी जीडीपी बढ़े, आपकी इकोनॉमी बढ़े, आपके देश की ग्रोथ बढ़े, आपकी एकता बढ़े, वो कभी नहीं चाहेगा। लेकिन हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की पार्टियों को वोटों की राजनीति छोड़ करके राष्ट्र हित में काम करना चाहिए, जो कि संभवतः इस समय वो लोग ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, जो निहायत ही गलत है। और सीधे साधे अच्छे मुस्लिमों को भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग धन की लालसा में, शासन की लालसा में निर्दोष लोगों का खून बहा रहे हैं, जो कि नितांत ही गलत है। अच्छा, ये कौन कौन से मतलब कारण है जिन्हें आप मतलब दोषी मानते हैं? देखिए, अगर ये बात की जाए कि दोषी कौन कौन, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत दयनीय पोजीशन पे है।
और ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारत की इकोनॉमी बढ़े, यहां की ग्रोथ बढ़े। परंतु दुख इस बात का है कि वोटों की राजनीति का शिकार मुस्लिम वर्ग बहुत तेजी से हो रहा है। वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कुछ लोग, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं आज मौका है, मुझे ये बात कहना ही पड़ रही है और मैं कहूंगा भी। धर्म की आड़ लेकर के, मौका देख करके, जहां मौका मिलता है वहां पे उन्हें काफिर याद आ जाता है। और ये लड़ाने वाले लोग उन सीधे साधे मुस्लिमों को ब्लैकमेल करते हैं, उनको धन मुहैया कराते हैं और अशिक्षित कमजोर वर्ग के मुस्लिमों को रुपया दे करके, खरीद करके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिलाते हैं। सबसे प्रथम और प्रश्नवाचक प्रश्न जो है वो यही है कि गरीब मुस्लिमों को धर्म की राह दिखाकर काफिर जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को खुदा के रास्ते पे शहीद होना, कुर्बान होना जैसे शब्दों का प्रयोग करके उनको गुमराह करके उनसे इस तरह का कार्य कराते हैं। क्यों कराते हैं? नंबर एक, क्यों कराते हैं? उनका उद्देश्य है सिर्फ कि भारत की इकोनॉमी ग्रोथ रुक जाए। यदि भारत के आंतरिक क्लेश बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो हमारे देश की जीडीपी कमजोर होने लगेगी, हम इकोनॉमी में पीछे जाने लगेंगे। वर्तमान में हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम कर रही है। बहुत सारे देशों से हमारी जीडीपी बहुत ऊपर है। अगर हम कहें तो जीडीपी के मामले में अमेरिका, चाइना से भी ऊपर है। ऐसी स्थिति में हमारी ग्रोथ, हमारी देश की संपन्नता लोगों को हजम नहीं हो रही है। वो ये चाहते हैं कि यदि हम इसमें आंतरिक द्वेष उत्पन्न कर सकें तो ये अगर धर्म और जाति के दलदल में इस देश को फंसा सके और ये देश के लोग आपस में इस प्रकार से लड़ना शुरू कर दें तो हम इस देश की इकोनॉमी को कमजोर कर पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण है, एक धर्म का कारण जिसके द्वारा गुमराह करना कि तुम काफिरों को मारोगे तो तुम्हें कुर्बानी का दर्जा मिलेगा और हम तुम्हें इतना धन मुहैया करेंगे। ऐसे आतंकवादी संगठन आतंकवाद को जन्म देते हैं और ऐसे लोगों को तैयार करते हैं। दूसरा, हमारे देश की इकोनॉमी को चौपट करने के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी को गिराने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र किए जाते हैं कि अगर देश के लोग, देश की जनता आपस में लड़ेगी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो हम आसानी से विघटन कर पाएंगे। एक तरफ हमारा कश्मीर तो चल ही रहा है, बांग्लादेश के पास सटा बंगाल हमारा, आसाम, केरला, इस प्रकार से अगर हम सारे बॉर्डर को ले लेंगे और हर जगह इस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा कि हमारे देश में धर्म और जाति पर द्वंद्व बढ़ जाएगा जो हमारे देश की इकोनॉमी को कमजोर करेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण। तीसरा सबसे बड़ा कारण, हमारे देश का विपक्ष वो भी तुष्टीकरण से बाज नहीं आ रहा है। वो भी तुष्टीकरण के कारण आज ये स्थिति हो गई। बताइए कि अभी आप जाति जाति का कार्ड खेलते खेलते यहां तक उतर आए हो कि आप धर्म के नाम पर हिंदुओं का कत्ल का हो रहा है आज। ये निहायत एक शर्मनाक बात है। जितनी ज्यादा से ज्यादा निंदा की जाए उतनी कम है। अच्छा सुशील जी, एक चीज बताइए, हम लोग जो पहले सुनते चले आ रहे हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया थी जी, आज हमारा मोदी जी का जो विकास मॉडल है जो उसको ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, हाँ, क्या उससे भी इन लोगों के अंदर कुछ खलबली मची हुई कि देश हमारा तरक्की कर रहा है? देखिए, हम किसी दल पर आरोप नहीं लगा रहे हैं जी, लेकिन यह बात भी सही है कि कहीं ना कहीं ये डाउट्स क्रिएट होते हैं कि
ऐसे लोग जिनका संबंध विदेश से है जी। और विदेश के षड्यंत्रों में हमारे देश का विपक्ष भी शामिल है, जिसका हम कुछ एक दो उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें एक प्रमुख उदाहरण हेडनबर्ग भी है, ठीक है, जॉर्ज सोरस भी है। जो लोग पैसा खर्च करके, रुपया भेज के हमारे देश में इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं, तो देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, इकोनॉमी को कमजोर करना चाहते हैं, आखिर हमारे विपक्ष का उनके साथ क्या रिश्ता है? समय आ गया है कि इसका भी स्पष्टीकरण होना बहुत ही जरूरी है। क्या आपको लगता है ऐसी ताकतें आज के हमारे इस माहौल में सफल हो पाएंगे? देखिए, हमारा भारत देश सदियों से स्ट्रांग रहा है, विश्व गुरु रहा है। कुछ लोगों के गिराने या कमजोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। देश की एकता, अखंडता, जनता भी बहुत कुछ समझ रही है। इस घटना के बाद से जहां रोष है, वहां मन में द्वेष भी है और एक आग भी है। वो सब समझ रही है, वो इनके जाल, इस प्रकार के फेंके गए जाल के चक्कर में इस देश की जनता पड़ने वाली नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो वक्फ संशोधन एक्ट अभी आया है, तो वो भी क्या इसके लिए क्या जिम्मेदार है? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। ये बात कहीं ना कहीं इसको लिंक किया जा सकता है जी। वक्फ संशोधन एक्ट के जरिए, वक्फ के जरिए सरकार निम्न वर्ग यानी आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिमों को यह बताने का प्रयास कर रही थी कि लोग वक्फ का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे थे, वक्फ संशोधन बिल मुझे क्यों लाना पड़ा, और यह किस प्रकार से संशोधन बिल जो हमारा एक्ट है, वक्फ संशोधन जो एक्ट बन चुका है, वो एक्ट उन निर्धन, कमजोर, आर्थिक रूप से अक्षम मुस्लिमों के हित में किस प्रकार से है, मोदी सरकार ये बताने का प्रयास कर रही थी। और इस प्रयास को विपक्ष और ऐसे लोगों को हजम नहीं हो रहा है। वक्फ संशोधन एक्ट मुस्लिमों के हित में है, उन गरीब मुस्लिमों के हित में है जो ये लोग, कुछ लोग बैठ के इसकी पूरी मलाई खा रहे थे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों को लोगों को बांट दी थी, उससे किराया वसूल करते थे और वो उस किराए से खुद ऐश कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे जरिए थे जिसको इस कानून के जरिए समाप्त किया गया है। और चूंकि उन चीजों को समाप्त किया गया है, तो बहुत सारे लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। हो सकता है कि ये इसका कहीं ना कहीं आपस में लिंक हो, लेकिन इसके विषय में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ना ही हम इसके विषय में ऑथेंटिक बात जब तक नहीं आती है तब तक कोई बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन यह संभव है कि हो सकता है कि इसके लिए भी कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए, मुस्लिमों को यह जताने के लिए कि वक्फ संशोधन बिल एक्ट ला करके मोदी सरकार ने मुस्लिमों का अहित किया है, यह जताने के लिए भी इसको कहीं ना कहीं कुछ लोग जो देशद्रोही हैं, जो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग इस तरह का कार्य कर सकते हैं और हो सकता है कहीं ऐसा हो भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला, हमारे प्रश्नों का बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया और हमारी जनता को बड़ा अच्छा